Hello students. So today we have to discuss the NCERT corner or the question answer session in this video. So let us start with the question answer session of your chapter 1 of history section, that is how, when and where. So let us open that question answer session. Let me tell you students, this practice time is for you. You all have to do these all questions in your book only. So I had explained you the chapter and you have to do it yourself. And today I will discuss NCERT corner, that is on the page number 9 of your book. So open your book, page number 9, and we will discuss NCERT corner today. Okay. So as you will find in your book, your first question is about true and false. James Mill divided Indian history into three periods, that is Hindu, Muslim and Christian. So I tell you that this statement is false because James Mill ने अपनी बुक, जो नेम था उनकी बुक का इंडियन हिस्ट्री, उस बुक में इन्होंने जो हमारी कैटेगराइजेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड पे। और फिर बाद में जब हमारे हिस्टोरियंस ने उसको डिवाइड किया तो उसको डिवाइड किया गया था एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न पीरियड में। कहीं पे भी क्रिश्चियन पीरियड मार्क नहीं था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये हमारा जो डिवीजन हुआ था जेम्स मिल की बुक में वो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन था। नो, इट इज फॉल्स। वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर देखोगे, जो मैंने आपको समझाया प्रीवियस वीडियो में कि ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते थे तो उसमें वो उतना ही सच दिखाते थे जितना वो हमें दिखाना चाहते थे। उन्होंने उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ अपने सक्सेस को रिकॉर्ड किया था, अपने फेलियर्स को रिकॉर्ड नहीं किया था। उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था कि उन्होंने कितना टैक्स लिया, बट उन्होंने ये नहीं लिखा था कि वो टैक्स उन्होंने किस तरीके से लिया और कौन कौन से तरीके ऐसे थे जिससे हम एक्सप्लॉइट हुए। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लोग क्या सोचते हैं ये नहीं बताता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये शो करता है कि उस वक्त उसको बनाने वाला क्या सोच रहा था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। मूविंग टू थर्ड स्टेटमेंट, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज कंप्लीट ट्रुथ। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि आप कुछ भी करते हो तो उसको एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शो करना जरूरी है ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो। और कभी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आता है, कोई इशू आता है, कोई कंफ्लिक्ट आता है तो उनके पास में उस पूरे मैटर से रिलेटेड एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। इसलिए वो सर्वेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। सो दिस स्टेटमेंट, योर थर्ड सी स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, so moving to next question, that is, let's discuss question answer. What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? Question ये है कि जेम्स मिल ने इंडिया की जो पीरियडाइजेशन हिस्ट्री डिवाइड करी थी, आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। तो उन्होंने अपनी जो बुक थी इंडियन हिस्ट्री वाली, उन्होंने उसमें क्या किया था, हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 सेगमेंट्स में। और वो सेगमेंट्स रखे उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, जो कि हमारे हिस्टोरियंस का मानना था कि हमारा हिस्ट्री जो है, हमारा जो पास्ट है, उसको रिलीजन बेसिस पे डिवाइड नहीं करना चाहिए। और हमारे हिस्टोरियंस ने उसको डिवाइड कर दिया था एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में। सो टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, ओपन द टॉपिक पीरियडाइजेशन। Okay, so on page number 4 you will get answer of question number 2. देखो यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग भी अपने बुक्स में मार्क कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर सकें। आपके पेज नंबर 4 के ऊपर चेक आउट पेज नंबर 4, टॉपिक है आपका पीरियडाइजेशन। उसका आप ये देखेंगे पैराग्राफ है जिसमें लिखा है इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय मेनी हिस्टोरियंस, से लेकर मैंने इसको मार्क किया है, ड्यूरिंग द मुस्लिम ब्रिटिश देयर वर थाउजेंड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स। तो इट से लेकर स्टेट्स तक, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें जो डिवीजन था वो था रिलीजन के बेसिस पे, और रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन था वो हमारे हिस्टोरियंस ने गलत प्रूफ किया था। और उनका ये मानना था कि रिलीजन के बेसिस पे इंडियन हिस्ट्री को आप डिवाइड
नहीं कर सकते हो। तो ये एक ड्रॉबैक था कि जेम्स मिल ने अपनी बुक में जो हमारी इंडियंस की हिस्ट्री थी उसको डिवाइड किया था, और वो जो डिवीजन था वो गलत बेसिस पे हुआ था। ओके, सो मूव बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी आर, यू कैन सी हमने क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लिया क्वेश्चन पेज नंबर 4 के ऊपर। आई शुड राइट इट हियर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पेज नंबर 4 के ऊपर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? ब्रिटिशर्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बनाकर उनको संभाल कर क्यों रखते थे? बहुत सी सिंपल सी बात है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, आपको भी कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप उसको संभाल के रखते हो। क्यों? ताकि अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े, उस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो, तो आप उस ऑफिशियल रिकॉर्ड से देखकर उस चीज को सॉल्व कर सकें। सो यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6। ओपन पेज नंबर 6 एंड यू कैन सी मैंने मार्क किया है इस आंसर को। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड में सेकेंड लाइन, द ब्रिटिश रूलर बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी से लेकर आपका आंसर है सेवरल अचीव्स फॉर द पर्पस। और इसमें वही है कि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि कुछ भी अगर करते हो, कोई भी अगर इवेंट होता है, कुछ भी होता है, प्लान है, पॉलिसी है, या कोई फेलियर है, सक्सेस है, जो भी है, आपको उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स फेलियर को रिकॉर्ड नहीं करते थे, और इनका ये इसलिए मानना था कि अगर आप सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग बनता है, और साथ ही अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आप इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, सेकेंड लाइन में द ब्रिटिश रूलर से लेकर पर्पस तक। आई होप आपने सबने मार्क कर लिया होगा, सो यू कैन डू योर वर्क। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था पेज नंबर 6 के ऊपर, तो आई शुड राइट इट ओवर हियर। पेज नंबर 6 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट to question number 4. How will the information historians get from old newspaper be different from that found in police reports? क्वेश्चन ये है कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको न्यूज़पेपर से अलग इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस रिपोर्ट से अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है? आप कई बार देखते हो कि न्यूज़पेपर में आपके पास अलग नंबर लिखकर आता है किसी इवेंट का, और पुलिस रिकॉर्ड में या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो नंबर अलग लिखकर आता है। ये इसलिए क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड जब मेंटेन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं उनको रॉन्गली इंटरप्रेट कर देते हैं। यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 7। आप पेज नंबर 7 ओपन करोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। देखो यहाँ मैंने मार्क किया है, These official record do not tell the complete truth. ऐसा होता है, मैंने आपको बताया, समझाया, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता है, और उसका मेन रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ वही दिखाते थे जो वो दिखाना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ अपने सक्सेस को रिकॉर्ड किया था, उन्होंने सारे अपने अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किया था, उन्होंने फेलियर्स को रिकॉर्ड नहीं किया था। और न्यूज़पेपर्स में सारी रिपोर्ट आती थी, उसमें फेलियर भी आता था, उसमें सक्सेस भी आती थी, उसमें ड्रॉबैक्स भी आते थे, तो उसमें अचीवमेंट्स भी आते थे। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों न्यूज़पेपर और ऑफिशियल रिकॉर्ड दोनों के बीच में हमें अंतर देखने को मिलता है। अगर आप दोनों को स्टडी करोगे तो आपको दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड से लेकर मार्क करा है मैंने फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन तक। तो ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स हुए, और इन 3 क्वेश्चन आंसर्स को मैंने मार्क किया है आपके यहाँ पर आपके बुक में। आप इन सबको मार्क कर लीजिए। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड विथ ट्रू फॉल्स ऑल्सो। सो हियर I end this chapter and we will start new chapter in our next video. आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। प्रैक्टिस टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद बुक को रीड कर जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं उनको आपको खुद को सॉल्व करनी है। दैट इज फॉर यू। आप उसको सॉल्व करो, वर्क अपनी इस बुक में राइट करो, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स और ये एक्सरसाइज हमने आज डिस्कस करी है इसका वर्क आप अपनी नोटबुक के अंदर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, stay safe, stay healthy. Thank you.